हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टूडेंट्स, आज हम आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 सेट्स का एक्सरसाइज 1C का इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं. यूनिवर्सल सेट. फर्स्ट इज यूनिवर्सल सेट. इट इज़ अ सेट फ्रॉम विच एलिमेंट्स आर चूजन टू फॉर्म सेट्स. जैसे हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ होल नंबर, तो ये यूनिवर्सल सेट हुआ. वाई दिस इज़ यूनिवर्सल सेट? क्योंकि इसमें से हमने कुछ सेट्स बनाए. जैसे फर्स्ट सेट हमने लिया कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, उसको हमने डिनोट किया ए से. तो इसमें से हमने 2, 4, 6 ये वाले एलिमेंट चूज़ कर लिए. सो विल गेट सेट ए. सो बिकॉज वी हैव चूजन फ्रॉम दिस सेट, सो इन दिस सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. ऐसे ही हमने एक और सेट ले लिया, उसमें से बी कितने भी ले सकते हैं, हम कोई से भी नंबर्स निकाल सकते हैं. तो सेट बी हमने ऑड नंबर्स ले लिए 1, 3, 5. ठीक है, तो सेट बी भी हमने किस में से निकालना, होल नंबर्स में से निकालना. इसलिए डब्ल्यू जो है यहाँ पर वो कैसा सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट. ऑपरेशन ऑन सेट. यूनियन ऑफ सेट. यूनियन ऑफ सेट मतलब टू कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स. जैसे हमारे पास दो सेट हैं ए बी. तो ए है हमारे पास 1, 2, 3, बी है हमारे पास ए बी. इनके एलिमेंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वी रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी. तो ये हो गए इसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 ए बी. ठीक है. ओवरलैपिंग सेट. ओवरलैपिंग सेट वो सेट्स होते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिया ए, 1, 2, 3 उसके एलिमेंट्स हैं. बी सेट लिया, उसके एलिमेंट है 1, 3, 5. तो एलिमेंट कौन कौन से कॉमन है इसमें, 1, 3, 1, 3 है ना, दोनों में 1, 3, 1, 3 कॉमन है. तो ये कैसे सेट हुए, ओवरलैपिंग सेट. ठीक है. अगर ओवरलैपिंग सेट हम इसको डायग्रामेटिकली मतलब वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए यूनियन बी को हमने ए ड्रॉ किया 1, 2, 3 एंड बी ड्रॉ किया 1, 3, 5. क्योंकि इसमें 1, 3 कॉमन था तो हमने इसको इंटरसेक्ट करा दिया, दोनों सर्कल्स को हमने इंटरसेक्ट करा दिया, और जो कॉमन पार्ट है उसमें 1 और 3 जो एलिमेंट्स कॉमन थे वो यहाँ पर लिख दिए. ठीक है. और हमको ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है, तो ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी. ठीक है. ए यूनियन बी मतलब वी हैव ज्वाइंट ए सेट एंड बी सेट. तो ए सेट और बी सेट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे इसके, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा. तो देखिए 1, 2, 3 एंड 5. ओके. नेक्स्ट इज इफ वन इज सबसेट ऑफ अदर. अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है, जैसे कि यहाँ पर ए सेट है हमारे पास 1, 2, 3 और बी सेट है 1, 3. तो 1, 3 यहाँ पर क्लियरली सेट ए का, बी जो है वो सेट ए का सबसेट है, क्योंकि बी इज कंटेन्ड इन ए. जो बी के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट है, ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है. ठीक है. तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए. तो अगर हमको इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, हमने ड्रॉ किया ए. ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 2, 3. सो 1, 2 एंड 3. एंड देन वी ड्रॉ बी. दिस इज बी. बी कंटेन्स 1, 3. सो 1, 3 है ना. तो ए यूनियन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस होल पार्ट. दिस होल वी गेट, दिस इज शेडेड रीजन. Disjoint. Disjoint means nothing is common. They are different. Disjoint. They are joint. Disjoint है ना, opposite of joint. So A is 1, 2, 3 and B is AB. तो अगर क्योंकि because they are disjoint तो हम इसको A union B Venn diagram में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. A अलग है, B अलग है. ठीक है. They are not intersecting. They have no part common. So 1, 2, 3 is this shaded region. AB is this shaded region. So total A union B through Venn diagram we represent like this. Shaded portion represent A union B for disjoint sets. Now properties of union of sets. अब देखो इसमें हमारे पास A यूनियन B है, A यूनियन B और B यूनियन A एक ही बात है ये. ठीक है. तो ये एक कॉम्पिटिटिव हो गया. एसोसिएटिव. दिस इज एसोसिएटिव. फर्स्ट वी फाइंड आउट, हमारे पास 3 सेट है ए बी सी. हमने पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट किया, उसका जो ए यूनियन बी जो आया उसको जब हम सी के साथ यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी कि हम बी यूनियन सी का यूनियन फाइंड आउट करके ए के साथ उसका यूनियन ले. तो इट फॉलोज एसोसिएटिव ऑल्सो. नेक्स्ट इज ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी है ना, एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी है ना. फॉर एग्जाम्पल सी, दिस इज ए, दिस इज बी. तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा 1, 2, 3 ए बी.
तो ए यूनियन बी इन दोनों को ऐड करके आ गया, ठीक है। अब अगर हम बोलें ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो इट इज़ ट्रू ना, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी बिकॉज this is A is 1 2 3 and A union B is 1 2 3 AB, तो A सबसेट है ना इसका A union B का, तो this is true and they are saying and B is सबसेट ऑफ A union B, और B भी A union B का सबसेट होगा क्योंकि A union B यहाँ से क्या आएगा, A union B तो ये आएगा ना, A union B अगर हम निकालें तो ये वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 AB, ठीक है। दिस इज देन A is a subset of B, then A union B is B। अगर A B का सबसेट है, ठीक है, A B का सबसेट है, A B का सबसेट है मतलब लाइक हमारे पास लिखा है A is 1 2 and B is 1 2 3, तो देखो A is a subset of B, A B का सबसेट है क्योंकि A is included in B, तो हम लिख सकते हैं कि A यूनियन B अगर हम निकालें तो A यूनियन B क्या आएगा बताओ, A यूनियन B तो आएगा 1 2 3, और ये 1 2 3 किसके बराबर है, B के बराबर है, तो वी कैन से A यूनियन B इक्वल्स टू B। दिस इज A यूनियन फाई क्या है, एम्प्टी सेट, तो अगर हम क्या करें कि A का यूनियन एम्प्टी सेट के लिए साथ निकालेंगे तो क्या आएगा, A ही आ जाएगा। देखो अगर A हमारे पास है, A हमारे पास ये है 1 2 है ना, A हमारे पास है 1 2, इसका यूनियन हमने निकाला एम्प्टी सेट के साथ, ठीक है, फाई इज एम्प्टी सेट, तो क्या आएगा वो A यूनियन फाई निकालेंगे तो क्या आएगा, यही तो आ जाएगा 1 2, तो विच इज इक्वल्स टू A, राइट। नाउ intersection of sets, intersection means when elements are common, when both A and B have some elements common। for example A हमारे पास एक सेट है A 1 2 3 4, B एक सेट है 4 5, तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट क्या है इन दोनों में 4 है, तो A इंटरसेक्शन B इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल एंड इट इज 4, फॉर दिस सेट इट इज 4। overlapping set, for overlapping set like A is this, B is this, overlapping means they have some element common, so here 3 is common, so this part, this shaded region represent what, A intersection B। subset, if one is a subset of other, like we have two sets, हमारे पास दो सेट है, A है हमारे पास 1 2 3, एक सेट ही हो गया, B सेट है हमारे पास 1 2, तो इसमें जो B है वो A का सबसेट है ना, B इज कंटेन्ड इन A, तो हम ऐसे बनाएंगे ना इसको, A ड्रॉ किया देन B, देन A इज दिस वन एंड B इज 1 2, तो हमको इंटरसेक्शन पार्ट रिप्रेजेंट करना है, तो जो कॉमन पार्ट है वो तो ये वाला है B वाला, मतलब फुल B, होल B मीन्स दिस पार्ट, सो इसमें इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ ए बी, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। डिसजॉइंट है, मीन्स अलग अलग है, डिफरेंट है, 1 2 3 यहाँ पर 4 5 है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हमको कुछ है ही नहीं, यहाँ पर एम्प्टी है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इट इज़ एम्प्टी सेट, ठीक है, नथिंग इज कॉमन, सो दिस इज फॉर डिसजॉइंट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ intersection of sets, this we have to learn that A intersection B और B intersection A is same। now अगर हमारे पास तीन सेट है A B C, तो अगर हम A का इंटरसेक्शन B के साथ कैलकुलेट करें और जो वैल्यू है उसका इंटरसेक्शन हम C के साथ कैलकुलेट करें, तो उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितना कि हम B का इंटरसेक्शन C के साथ कैलकुलेट करें और फिर उसका इंटरसेक्शन हम A के साथ कर रहे हैं, मतलब ये कॉम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। now अगर A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो A इंटरसेक्शन B A होएगा, अभी हमने पीछे जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें भी पढ़ा था यूनियन में, सेम वैसे ही है, A इंटरसेक्शन B इज़ अ सबसेट ऑफ A, तो A इंटरसेक्शन B इज़ अ सबसेट ऑफ B, राइट। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करके देख सकते हैं, A इंटरसेक्शन फाई इज़ फाई, अगर हम जैसे हमने यूनियन में भी किया था वैसे एग्जाम्पल लेकर
अगर हम ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट से ले रहे हैं तो एक एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल्स टू, मतलब अगर हम इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करेंगे तो इसकी वैल्यू वो इतनी आएगी जितना कि हम ए इंटरसेक्शन बी करें और ए इंटरसेक्शन सी करें और दोनों का यूनियन ले लें। अगर हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू आएगी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का हम इंटरसेक्शन कर लें, ठीक है। हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू प्रूव करके देख सकते हैं आइडेंटिटीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट नाउ। Difference of set means that we have two set and we are subtracting one set from the other. हमारे पास दो सेट हैं ए बी, तो a माइनस बी मीन्स ओनली ए, ठीक है। दिस रिमेंबर दिस, a माइनस बी मीन्स ओनली ए, जो एलिमेंट केवल a में प्रेजेंट हो, b के एलिमेंट हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया उसमें से। सिमिलरली b माइनस a मीन्स ओनली b, है ना, b ओनली, नॉट a। जैसे फॉर एग्जांपल ओवरलैपिंग सेट्स में, अगर हम ओवरलैपिंग सेट्स में a माइनस बी रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको। ये a है और ये b है, ओवरलैपिंग मतलब कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला है। अब हम क्या कर रहे हैं, a में से हमने b के एलिमेंट्स सारे रिमूव कर दिए, ये a था हमारे पास और a में से हम b के एलिमेंट्स हटा रहे हैं, तो ये वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया, तो दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट a माइनस बी। हम इसको ऐसे लर्न करेंगे, ओनली ए मतलब केवल ए, सिर्फ ए ही है उसमें, तो सिर्फ ए ये वाला पार्ट है। ऐसे ही बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब बी के एलिमेंट्स में से हमने ए को हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ ओनली बी, केवल बी, ओनली बी इज़ दिस पार्ट, है ना। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसमें तो ए भी है, हम बोल रहे हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं ओनली बी, ओनली बी मतलब केवल बी, बी वाला पार्ट। अगर डिसजॉइंट है, disjoint means no element common, nothing common. A, this is B, तो A माइनस बी अगर हम करेंगे तो ओनली ए, अभी बताया था ओनली ए ही करना है बस, ये ओनली ए हो गया, राइट। ओनली बी करेंगे तो केवल बी को शेड कर दो, ओनली बी, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो सब्ट्रैक्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो बी पूरा का पूरा आ जाएगा, ओनली बी। प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट मतलब A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब देखो इसमें हमको a माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो देखो a माइनस बी होगा क्या, क्योंकि a तो प्रॉपर सबसेट है b का, a इज़ कंटेन इन b, तो a माइनस बी हम कर सकते हैं क्या, a में से हम b को कैसे माइनस करेंगे, तो a के जो सारे एलिमेंट्स है वो तो b के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट आ जाएगा, कुछ भी नहीं आ जाएगा। हाँ, लेकिन b माइनस ए अगर होएगा तो b में से a के एलिमेंट्स माइनस कर रहे हैं, तो b ये है हमारे पास सेट और b के अंदर ही a सेट आ रहा है, तो ये हमने एलिमेंट्स रिमूव कर दिया, तो ये वाला शेडेड रीजन हमारे पास बच गया, तो दिस इज b माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इफ a इज द सबसेट ऑफ universal set, then set of those elements which do not belongs to a are called a complement, और a complement को हम a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें हमने एक सेट लिया a और a के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4, तो ये वाले एलिमेंट्स अगर हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमने इसमें से एक्सक्लूड कर दिए, तो 5 6 7 8 9 10 ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। लॉज देखते हैं, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। पहला हमारे पास अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लें तो वही सेट आ जाएगा हमारे पास, सेट ए। इसी तरह से हमारे पास यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, और एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ भी सकते हैं, देख सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लें तो ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट. In next video we'll discuss exercise questions also. Thank you.